बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 22 फरवरी है और जुमेरात का दिन है। काजी फाइज ईसा साहब के लिए अब अपना बकिया वक्त पूरा करना मेरे ख्याल से नामुमकिनात में से लगता है। वैसे उन्होंने अपने आप को कुछ ही महीनों के अंदर इंतहाई कंट्रोवर्शियल कर लिया। उन्होंने बहुत ही अजीब अजीब फैसले दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन कर धांधली के अंदर अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें छीनने के अंदर अपना किरदार अदा किया। लेकिन अब सियासी मामलात से निकलकर मामला मजहब की तरफ चला गया है। कल रात से आपने ये देखा होगा कि पूरे मुल्क के अंदर जो उलमाए कराम हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ फतवे दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये मजहबी मामला है तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े ध्यान के साथ लॉजिक पे बात करूंगा और मैं आपके सामने रिपोर्ट कर दूंगा। ये जो पूरा मामला जिसपे बहुत ज्यादा कल रात से हाइप बनी हुई है, जिससे ये लगता है काजी फायज साहब से पूरा मुल्क जैसे लग रहा है। आप सोशल मीडिया पे उठा के देखेंगे, रेजिग्नेशन मांग रहा है और काजी फायज ईसा से मुस्ताफी होने की बात कर रहा है। और सीधा ये कह रहा है कि काजी फायज ईसा साहब अब जो है ना वो वक्त पूरा नहीं करेंगे बकिया। और वैसे भी लग रहा है ना जो उन्होंने काम किया, मैं सियासी मामला की बात कर रहा हूं कि उससे वो कैरी नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहला मामला यह है कि ये मामला है क्या। एक्चुअली कल से बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी फला कर दिया, काज साहब ने फला कर दिया, लेकिन ये मामला समझना पड़ेगा कि पूरे का पूरा मामला है क्या, कहां से बात शुरू हुई, कहां पे खत्म हुई, काज साहब ने ऐसा क्या फैसला दे दिया है जिससे अचानक जो है ना वो पूरा मुल्क उनके खिलाफ हो गया है। इसके ऊपर कुछ तफसीलन आपके सामने चीजें अर्ज करनी है। चार बड़ी खबरें मेरे पास और हैं। चार बड़ी खबरें हैं। एक, इमरान खान को कौन से कागजात साइन करके दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट खबर है। इमरान खान को कौन से कागजात साइन करके दिए गए हैं। खुफिया मीटिंग्स में क्या ऑफर्स की जा रही हैं और ताजा तरीन मीटिंग कौन सी हुई है, इसके ऊपर आपके सामने कुछ चीजें रखनी है। पंजाब के नामजद वजीर आला के साथ हाथापाई किसने की है, इसके बारे में भी आपके सामने जो है ना रखनी है। और जो हुकूमत बनाई गई ना रातों रात, उसके ऊपर कुछ एक्सक्लूसिव किस्म की इंफॉर्मेशन आई है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त हमेशा की तरह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले नाज़रीन कराम, काजी फायज ईसा साहब वाला पूरा मामला समझिए, क्योंकि ये दिलचस्प भी है, खतरनाक भी है और ये मिसकोट भी हो रहा है। लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि इसकी जो बुनियादी मालूमात हैं इस पूरे केस की आपके सामने रख सकूं। हुआ यह है कि नाज़रीन कराम, काजी फायज ईसा साहब को कहा जा रहा है कि वो खास गिरोह के एक खास मजहबी गिरोह जिससे मुसलमान जो है ना वो बड़ा ज्यादा उन्हें नापसंद करते हैं, उनके काजी साहब के ऊपर जो है ना वो इल्जाम है कि वो उनको एडवोकेट कर रहे हैं या उन्होंने ऐसा फैसला दिया जिसमें उनको फायदा हो रहा है। तो मैं नाज़रीन कराम आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है क्या। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त लगी हुई थी फौजदारी की, 1054 एल और 1344 एल, यानी कि 1054 एल और 1344 एल। इसके अंदर नाज़रीन कराम एक मुलजिम को पेश किया गया था और उस मुलजिम के ऊपर इल्जाम यह था, वैसे उस मुलजिम ने अपील की हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर इल्जाम यह था कि उसने एक ममनुआ किताब जिसका नाम है तफसीर सगीर, उसकी वो अशात कर रहा था और उसको फैला रहा था। और ये वो जो कि एक ममनुआ किताब है तो उसको फैलाना जुर्म समझा जाता है और इसीलिए वो जो तौहीन कुरान वाली शिक लगी हुई थी ना इसके ऊपर, इसीलिए लगी हुई थी। और दूसरा उसके ऊपर 298 सी और 295 बी, ये दो दफात भी थी जो तौहीन मजहब वाले मामले पे आता है। अब ये इसके ऊपर चूंकि इसको किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, लिहाजा बहुत सारी बातें हो रही हैं। इस मुलजिम का केस जब काजी फायज ईसा साहब ने के सामने पेश किया गया, तो जब पूरा केस खुला तो पता चला कि ये जो मुलजिम है, ये ये जो ममनुआ किताब है, इसको इसने जब इसकी तशहीर की थी तो वो वाकया 2019 में पेश आया था। फिर 2022 में इसके ऊपर एफआईआर हुई और 2023 के जनवरी में इसको गिरफ्तार किया गया था। अब मामला ये है कि अब ये जो तो ये यानी कि ममनुआ किताब को की तशहीर को रोकने का जो जुर्म करार पाया था वो एक्चुअली 2021 में आया था वो कानून। इसीलिए आज काजी फायज साहब ने कहा कि जुर्म पहले हुआ हो और कानून बाद में आया हो तो उस कानून के मुताबिक उस जुर्म के ऊपर सजा नहीं दी जा सकती। फिर इसी तरह से 298 सी और 295 बी के बारे में काजी साहब ने कहा, चूंकि उनके वकला ने बताया और इसके ऊपर कोई दलील नहीं इसके अलावा कि एफआईआर में भी इसका जिक्र नहीं था और जो बाद में चालान पेश किया गया उसमें भी इसका जिक्र नहीं था, लिहाजा इन दफात को भी खत्म किया जाए। अच्छा, अगर काजी साहब इधर तक रुक जाते ना, मुझे लगता है तो फिर भी मामला आगे नहीं बढ़ना था। ठीक है, वो कानूनी बात कर रहे थे,
लेकिन काजी साहब ने फैसले के अंदर पैराग्राफ 9 लिखा। अ, कुरान मजीद के भी हवाले दिए, कुरान पाक के भी हवाले दिए, लेकिन एक पैराग्राफ नाज़िम लिखा 9, और उस 9वें पैराग्राफ के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इस वक्त का जो है ना वो इशू बन गया है। उसमें उन्होंने पैराग्राफ 9 के अंदर नाज़िम लिखा, मैं पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। कुरान शरीफ में मज़कूरा ये असूल के दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है, आइन में एक बुनियादी हक के तौर पर तस्लीम किया गया है। आइन की दफा 20 की शिक ए तय करती है कि हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने, इस पर अमल करने और इसके बयान करने का हक होगा। और दफा 20 की शिक बी ये कहती है कि हर मजहबी ग्रोह और उसके फिरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने, इनकी देखभाल करने और इनके इंतजाम का हक होगा। आइन की दफा 22 ये लाजम मुकर्रर करती है कि किसी मजहबी गिरोह या फिरके को किसी ऐसी तालीमी इदारे में जिसका इंतजाम कुल्ली तौर पर इस गिरोह या फिरके के पास हो, इस गिरोह या फिरके के तलबा को मजहबी तालीम देने से नहीं रोका जाएगा। आइन में दर्ज इन बुनियादी हकूक से इनहिराफ या गुरेज नहीं किया जा सकता। ये जो पैराग्राफ 9 है ना नाज़रीन किराम, इसने सारा मामला खराब किया है। अब मुख्तलिफ उलमाए कराम ये समझते हैं कि जिस गिरोह की ये बात कर रहे हैं उनको तो अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहने की इजाजत नहीं है, और ये चीजें इससे काम खराब हो गया। लेकिन मैं नाज़रीन किराम समझता हूँ कि मैं काजी फैसल साहब का बहुत बड़ा नाक़िद हूँ इस मामले के अंदर। मैं समझता हूँ कि क्योंकि हम कानून को उस तरह से नहीं समझते, हम वकला नहीं है, लिहाजा हमें थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा। थोड़ा मजहब के मामले के ऊपर थोड़ा सा आराम से चलिए, कहीं हम गलती में मजहबी मुनाफरत ना फैला बैठे। देखिए, मैं काजी फैसल साहब का बहुत बड़ा नाक़िद हूं और इंशाल्लाह आगे भी तनकीद करता रहूंगा जितनी उन्होंने गलत कार्यां की हैं, लेकिन आपसे दरखास्त है जज्बात से काम लेने की बजाय होश से काम लीजिए। एक दफा सुन लीजिए, पढ़ लीजिए वो केस क्या है, और फिर आप कोई भी जो है ना वो राय कायम कीजिए। मैं ना इसके हक में काजी साहब की गवाही दे रहा हूं, ना काजी साहब के खिलाफ गवाही दे रहा हूं। मैंने तो एज इट इज जो केस है वो आपके सामने सारे का सारा प्रेजेंट कर दिया कि ये किताब को की तशहीर का मामला था, और इस किताब की तशहीर के बारे में काजी साहब का ख्याल ये है कि वो जी 2019 में उन्होंने तशहीर की, जबकि ये जुर्म जो है वो 2021 में तस्वुर हुआ। यानी कि 2021 में ये कानून आया कि ममनुआ किताब की तशहीर जो है वो जुर्म करार पाएगा। तो लिहाजा मैं नाज़रीन किराम आपको ये कहूंगा कि थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें। कल से अब चूंकि मौलाना साहब का भी अब वो उनका भी बयान आ गया और भी मजहबी जमातों का बयान आ गया है, तो थोड़ा आराम आराम से चलिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला मुसलमानों पे हम सब पे रहम फरमाए, और बाकी तमाम सब के ऊपर भी जो पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर रहम फरमाए। बट मामला ये है कि थोड़ा सा धीरे चलिए, बात को समझ के और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कीजिए। अगर हम ऐसी क्रिटिसिज्म करेंगे बगैर चीजें को जाने तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। काजी साहब से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, काजी साहब है ही क्रिटिसिज्म के लायक, लेकिन जहां पर मजहबी मामला आते हैं नाज़रीन किराम, थोड़ा सा संभल के चलिए, बस मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाहूंगा। अच्छा जनाब, वो इमरान खान को कागज कौन से दिया गया इसको बताने से पहले मैं आपको मियां असलम वाला मामला बताना चाहता हूं। मियां असलम जो है वो नाज़रीन किराम आज कोर्ट के अंदर पेश हो गए। चूंकि वो केपी के अंदर ही थे तो उन्होंने केपी की कोर्ट के अंदर ही पेश होना था। उन्होंने राहदारी जमानत दी इस्लामाबाद जो पेशावर हाई कोर्ट है। अब आप ये देखिए कि मियां असलम इकबाल के ऊपर 18 एफआईआर दर्ज थी, और उन 18 एफआईआर के ऊपर मियां असलम इकबाल ने राहदारी जमानत दी। उन्हें कोर्ट की जानिब से राहदारी जमानत मिल भी गई। अब आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। जो ही मियां असलम इकबाल वहां से बाहर निकले तो मियां असलम इकबाल साहब को एलीट के डालों ने घेर लिया और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, बल्कि किडनैप करने की कोशिश की। अब ये कैसा कानून है कि 18 एफआईआर के अंदर मियां साहब बेल लेके बाहर निकल रहे हैं, और जो बाकी नामालूम है उसके बारे में भी बेल ले रहे हैं कि जाके हम पता कर लेंगे कौन सी है, अपने आप को कानून के सामने सरेंडर कर देंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, इन 18 एफआईआर के बाद अचानक पंजाब पुलिस वहां पर जो है ना वो नमूदार हो गई, और अचानक नमूदार होकर उन्होंने मियां असलम को गिरफ्तार करने की कोशिश की। वो तो वहां पर बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ लॉयर फोरम और बाकी दोस्तों ने कोशिश करके मियां असलम इकबाल को वहां से जाने से वहां से भगाने में मदद की, और मियां असलम इकबाल साहब अब एक महफूज मकाम पर जो है ना वो बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस कदर बर्बरियत, इस कदर जुल्म और ज्यादती की एक तरफ तो है जो है वो मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला के लिए नामजद हैं, तो उनके लिए क्या क्या हो रहा है, उनके लिए प्रोटोकॉल्स लग रहे हैं, उनको आईजी जाके मिल रहे हैं, उनको चीफ सेक्रेटरी जाके मिल रहे हैं, और उनको जाके बता रहे हैं मसले मसाइल और उनसे रोड मैप ले रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मियां असलम इकबाल साहब जो तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के नामजद उम्मीदवार हैं, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है कि उनको बेल्स लेने के बाद भी अगवा करने की कोशिश की जा रही है। दिस इज हिलेरियस हिलेरियस हिलेरियस। ये जो है ना वो जो मामला जो है ना
वो अभी इस वक्त जो है ना वो चल रहा है। तो मियां असलम इकबाल साहब इस वक्त तो महफूज है, लेकिन आज का दिन जो गुजरा है वो बड़ा अजीब जो है ना वो गुजरा है। अच्छा जनाब, इमरान खान को कागज कौन से साइन करके दिए गए? हामिद रजा साहब ने एक बड़ी ही जबरदस्त बात बताई है। उन्होंने कहा जी, सवाल हुआ कि आप ब्लैकमेलिंग करेंगे, देखिए पार्टी तो आपकी रहेगी और ये वो। तो हामिद रजा साहब ने बताया, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है, उन्होंने ये बताया कि हमने, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कागज के ऊपर साइन करके तो इमरान खान के सामने इमरान खान को दे दिया कि जब आपका दिल चाहे इसको कैश आउट कर लीजिए। कैश आउट से मुराद यह है कि जो आपका दिल चाहे जमात के साथ करें, यानी कि जमात को उन्होंने इमरान खान के सामने सरेंडर कर दिया है कि आप जो इमरान खान चाहेंगे, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वही करेगी। तो नाज़रीन किराम, ये भी दिल गुर्दे वालों का काम होता है, हर एक का काम भी ये नहीं होता और हर एक ये कर भी नहीं सकता है। अच्छा जनाब, एक और खबर सुनिए कि चैनल मालिकान के, हमारी मालूमात के मुताबिक चार बंदे हैं, उनको बुलाया गया और उनको बुला के हदायत जारी की गई हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह चीजों को चलाना है, किस तरह से चीजों को नहीं चलाना है। लेकिन इस बारे में खबर मिली है कि जो लहजा था वो थोड़ा सा नरम रखा गया है। पिछली मीटिंग के अंदर लहजा बड़ा सख्त था, बड़ी सारी बातें की और इस बारे में भी पता चला है नाज़रीन इकराम के ये जो हुकूमत साजी हुई है वो भी ऐसे ही नहीं हुई है, वो भी बड़ी गड़बड़ से हुई है। और उस बारे में इत्तलात मिली हैं कि जो ये हुकूमत साजी है ये एक शख्सियत की वजह से हुई, और वो शख्सियत एक दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब को मिली और शहबाज शरीफ साहब को मिले, जबकि यही शख्सियत जो है, माफ कीजिएगा, आसिफ जरदारी साहब को भी मिली। और उन्होंने मिलकर बताया कि असल में जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है फिच, उस वो आपकी रेटिंग को लो कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जितनी देर गवर्नमेंट बनने में लगेगी तब तक फिर आपको कोई वो जो आईएमएफ का जो मुआहिदा है वो टठेकू में चला जाएगा। लिहाजा आप जितनी चीजों को जल्दी हो सकता है उनको डील कीजिए। इसलिए हुकूमत बनाने का सोचा गया और कहा गया कि ये ना हो कि हमारे हाथ कुछ ही ना रहे और फिर इमरान खान भी हमारा लताड़ा निकाल देगा। लिहाजा इन दोनों पार्टियों ने मिलकर जो है वो नाज़रीन कराम इस वक्त गवर्नमेंट बना ली है। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लीजिए, वो ये है कि ये जो हुकूमत वाला मामला है, अ, जो पीटीआई बलूचिस्तान है, नाज़रीन कराम, उनके साथ तो बड़ा अछूता सलूक किया जा रहा है। ठीक है, और उनके रिश्तेदारों में ने भी किसी ने वोट दिया पीटीआई को, तो वहां पर तो सरदारी सिस्टम है और उनको बड़ा तंग किया जा रहा है। ये आप जो है ना वो जहन में रखिए। तो ये नाज़रीन कराम आज की खबरें हैं, इस वक्त अब तक की मालूमात हैं। जो तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, इनसे यानी 64 से चौधरी इलियास, वो अभी तक नाज़रीन कराम गिरफ्तार हैं। अभी तक उन्होंने सामने आकर जो है ना वो बिल्कुल कोई बात नहीं की है। तो ये मामला नाज़रीन कराम, एक खबर ये भी है कि सनम जावेद के जो ख़ाविंद है वो आज रिलीज़ हो गए हैं और ये एक अच्छी खबर है। तो मेरे ख्याल से खबरें काफ़ी होगी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।